देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में यूँ तो मतला जज़्वी बरालूद है, धूप भी निकली है, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है, जिसके बायस बहुत खुशगवार मौसम महसूस हो रहा है। सर्दी काफ़ी हद तक कम महसूस होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त सुबह और रात के औकात में खुनकी ज़रा बढ़ जाती है। ताहम गुज़िश्ता कई रोज़ से इस्लामाबाद में मौसम कुछ ऐसा है कि बादल आते हैं, बिन बरसे चले जाते हैं, और इस मुसलसल खुश्क मौसम के बायस खुश्क साली का ख़तरा भी बहुत हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि मानसून के बाद बारिशें बहुत कम हुई हैं और इस्लामाबाद में तो रिमझिम फवार के लिए लोग तरस चुके हैं। मेरे साथ ड्राउट डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर राशिद बिलाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, ये बताइए, इतनी कम बारिशें और खुश्क साली कुछ ज़्यादा तवालत अख्तियार कर चुकी है, कितना एक ख़तरा बढ़ चुका है, क्या असरात इसके होने जा रहे हैं ज़राअत पर, और हमारे पानी के जो ज़खायर है वो कितने मुतासर होने जा रहे हैं? जी, हम महकमा मौसमियात में ड्राउट को मॉनिटर करते हैं, और हमने दिसंबर में 9 दिसंबर के वक्त एक एडवाइज़री इशू की थी, जिसमें थोड़ी सी कम बारिशें होने की प्रेडिक्शन की गई थी। वैसे तो पिछले 3-4 साल से ऐसा ही होता जा रहा है कि दिसंबर में आपकी जो बारिशें हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं, उसका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट फॉरवर्ड की तरफ है। और पहली जो बारिश विंटर की हमारे पास होती थी वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होती थी, लेकिन इस दफ़ा वो ट्रेंड मज़ीद आगे चला गया है। वो पिछले साल तो जनवरी की जो फर्स्ट वीक में बारिश हुई थी, वो जनवरी पूरा ही तकरीबन ड्राई चला गया है। और ये जो ड्राई पीरियड है ये ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों के लिए हमारे पास 2 से 3 स्पेल आए, बारिशों के स्पेल आए, लेकिन वो जितने भी मुल्क के पहाड़ी इलाके हैं, कोयटा बलूचिस्तान के शुमाली इलाके और हमारे मुल्क के शुमाली इलाके जाते, कश्मीर और से शुमाल की तरफ जितने भी इलाके हैं, वहाँ बारिश और स्नोफॉल भी हुई। वो भी उसकी मकदार भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट दैट वाज़ कंफर्टेबल। लेकिन जो हमारे मैदानी इलाके, ख़ास तौर पे जो बारानी इलाका है, जो कि जहाँ पर जितनी भी फसलें हैं वो सारी बारिश पर मुनहसर होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा असर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास पूरा मंथ ऑलमोस्ट जनवरी का ड्राई रहा है, और अगले 10 से 15 रोज़ के दौरान भी कोई अच्छी बारिश मैदानी इलाकों के लिए नज़र नहीं आ रही। तो अगर ये चीज़ें मज़ीद प्रोलॉन्ग करती है तो जो हमारी गंदम की फसल है इस वक्त बारानी इलाकों ख़ास तौर पर, वो मज़ीद मुतासर होने का ख़दशा है। ज़राअत में सबसे ज़्यादा और इसका कितना नुकसान है, और कितनी ज़्यादा, और खुश्क साली में सबसे ज़्यादा कौन से इलाके हैं जो इसकी लपेट में आ रहे हैं? खित्ता पोटोहार की बात करें, बारानी इलाका है, इसमें तलगंग, अटक, चकवाल, पिंडी घेब, ये जो सारे इलाके हैं, इनमें ख़ास तौर पे इसका असर नज़र आएगा। और यकम तारीख़ के अराउंड कुछ इलाके मरी के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, वहाँ कुछ हल्की फुल्की फुहार भी पड़ सकती है। उससे कुछ इलाकों में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा इलाकों में इसका असर नहीं होगा। बात करें सिंध और जनूबी पंजाब की, तो वो एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर साल विंटर की बारिशें जनवरी में नहीं होती, लेकिन ऑनवर्ड फरवरी, मार्च और समर सीज़न में हो जाती हैं। उन इलाकों में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बारानी इलाके हैं, जो बारिशों पे मुकम्मल जिनका डिपेंड होता है, वहाँ की फसलें, वहाँ के लोग यकीनन मुतासर होंगे। जी, ड्राउट डिपार्टमेंट भी यकीनन ये खुश्क साली को जहाँ पर देख रहा होता है, वहीं पर ये भी आप लोगों की नज़र होती है कि आने वाले दिनों में, आपने कहा अभी 10-15 रोज़ तक कोई अच्छी बारिशों की तवक्को नहीं है, क्या उसके बाद कोई ऐसा वेदर पैटर्न आ रहा है, कोई है प्रेडिक्शन ऐसी कि मिड ऑफ फ़ैब से, क्योंकि अभी तो फरवरी स्टार्ट होने वाला है, मिड ऑफ फ़ैब के बाद कोई है बारिशों का सिलसिला, या फिर हमें इस सीज़न में अब मज़ीद कोई बारिशें नहीं मिलेंगी और ये खुश्क साली जो है ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार करने वाली है? जो पीएमडी की प्रेडिक्शन है हमारे विंटर सीज़न की, वो जो सेकंड हाफ़ है हमारे विंटर सीज़न का, वो भी मामूल से कम बारिशों का है। अगर उस तनाज़ुर को देखा जाए तो अगर जो बारिशें अब तक हुई हैं, अगर उससे भी मज़ीद कम होती हैं बारिशें, तो यकीनन इसका असर ज़्यादा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि हमारे पास कोई पूरे मंथ के अंदर एक स्पेल एक ऐसा आता है जो कि बड़ी अच्छी बारिश दे देता है, तो आपके जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या वक्ती तौर पे जो आपकी वेजिटेशन है, उसको तो बड़े अच्छा फ़ील आता है कि हमारा ड्राउट ख़त्म हो गया शायद। लेकिन जो ज़राअत पे जो लगातार बारिशों का इम्पैक्ट होता है, जिसकी ज़रूरत होती है फसलों को, वो नहीं आ सकता, जिसकी वजह से कुछ हद तक कमी आ जाती है ड्राउट की सिचुएशन में, लेकिन बहुत हद तक उसका असर नहीं होता। ठीक है, और पानी के ज़खायर भी यकीनन पे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, लेकिन हमारे जो पानी का ज़खायर है, हमारे पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, तो जो हमारी स्नो मेल्ट होती है
وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے مارچ اور اپریل کا، اس میں جب سنو میلٹ آتا ہے تو اس کا پانی کافی ہمارے ریزروائرز میں اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن جی. مجھے یہ بتائیے راشد بلال صاحب، کیونکہ اس بار تو برف باری بھی تو بہت حد تک کم ہوئی ہے نا. جتنی ایک ہم گزشتہ سالوں کی اگر اس کا جائزہ لیں، وہ ریکارڈ چیک کریں، تو جس قدر برف باری ہوا کرتی تھی ابھی تو ویسی برف باری ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے وہ جو قدرتی ذخائر جن کی آپ بات کریں وہ بھی تو موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں. پھر ہمارے پاس پانی کے ذخائر کہاں بچتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا جو فلنگ اپ ہے جو ریزروائرز کی، وہ ان کا ٹو وے ہے، بارشوں پہ بھی ہے اور سنو میلٹ پہ بھی ہے. اگر بارشیں نہیں ہوئیں تو ان میں فرق تو یقیناً پڑے گا، لیکن جو سنو میلٹ ہے، کچھ نہ کچھ سنو میلٹ جو آلریڈی ہر سال کا سنو میلٹ پڑا ہوتا ہے ہمارے پہاڑوں پہ، وہ پلس جو اس سال کا سنو میلٹ ہے، وہ دونوں ایڈ اپ ہو کے ہمارے کچھ نہ کچھ ذخائر میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہماری وہ کراپس جو اریگیٹڈ لینڈ میں آتی ہیں، جن پانی جن کو مل جاتا ہے نہروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، وہ پھر بھی سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی وہاں کی جو ایگریکلچر ہے، ان میں جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے پودوں کے جو سٹومیٹا ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے، اور ان کی اتنی ایپریشن ریٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سو فرق پڑے گا ان پہ بھی، لیکن بہت اچھا نہیں اس کا اثر. آخر میں جو کسان حضرات ہیں، جو عام شہری ہیں، بارشوں کی کمی اور اس خشک سالی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی خاص ہدایات ہیں؟ جی ویسے تو پوری دنیا میں کنسیپٹ ہے کہ آپ کو پانی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، بارشیں بھی آپ کے پاس کم ہوں، تو اچھی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور ٹیکنیکس ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. گاڑی دھوتے وقت آپ پائپ کا استعمال مت کریں، بالٹی یوز کریں. اس کے علاوہ پودے اگر آپ نے گھر میں رکھے ہیں تو ان میں ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، اس کو اپنائیں. اسی طریقے سے جو ویسٹیج آف واٹر، جیسے گھروں میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، برش کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو زیادہ امپلیمنٹ کر کے، اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے، ڈراؤٹ جیسی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ راشد بلال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور بالکل خشک سالی جو ہے یہ اب بالکل نظر آ رہا ہے کہ طوالت اختیار کر چکی ہے. جنوری بھی خشک گزر گیا، اسلام آباد میں بارش کی بوندیں نہیں برس سکی. آج بھی شہری اس امید پر بیٹھے ہیں کہ بادل آئے ہیں تو شاید رمجھم پھوار برس جائے. سب کی نظریں اس وقت محکمہ موسمیات پر لگی ہوئی ہیں، اور جیسے کہ راشد بلال صاحب نے بتایا کہ بھی آنے والی جو 10-15 روز ہیں اس میں بھی بارشوں کی خاطر خواہ کوئی اچھی توقع نہیں ہے، اور شہریوں کو چاہیے کہ پانی کے استعمال میں بھی خاص سے محتاط رہیں.